नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, वो भी हमारा वीडियो बटन से रिलेटेड ही है। देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट किया था, उसमें हमने दो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर यूजर से कहा था एक इंटीजर टाइप की वैल्यू का इनपुट करने के लिए, एंड डिपेंडिंग अपॉन यूजर कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट करता है, हमने वो टास्क परफॉर्म करवाया था और रिजल्ट जो है वो थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने असाइन करवा दिया। हमने रेडियो बटन पे वर्किंग तो इम्प्लीमेंट करी है, लेकिन जितना भी कैलकुलेशन हो रहा है वो हो रहा है एक बटन के क्लिक पे। अब यहाँ पे मुझे एक बटन के क्लिक पे काम नहीं करवाना, मैंने यहाँ पे रेडियो बटन्स क्रिएट करे हैं। रेडियो बटन्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूं वैसे ही मेरी वर्किंग एग्जीक्यूट हो जाए। कुछ उस तरीके की वर्किंग अगर हमें एग्जीक्यूट करवानी हो तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। लास्ट प्रोग्राम में कैलकुलेशन था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सारी चीजें थी डिस्प्ले बटन के क्लिक पे। अब यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है, मैंने सिंपली एक टेक्स्ट को यहाँ पे क्रिएट किया है और 3 रेडियो बटन्स मेरे पास में सिलेक्टेड है। अब बेसिकली जिस भी रेडियो बटन को मैं सिलेक्ट करूंगी, इस रेडियो बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक वर्किंग एग्जीक्यूट होगी। और वो वर्किंग क्या है, इस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड कलर को मैंने चेंज करवाया है। तो अगर यूजर सेलेक्ट करता है क्रिम्सन तो इस डॉक्यूमेंट का कलर क्रिम्सन हो जाएगा, अगर चॉकलेट सेलेक्ट करता है तो डॉक्यूमेंट का कलर चॉकलेट सेट हो जाएगा, और अगर सैल्मन सेलेक्ट करता है तो डॉक्यूमेंट का जो कलर है वो सैल्मन हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियो बटन के क्लिक पे अगर हमें वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो वो किस तरीके से होगा, ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है आज। अब देखो यहाँ पे क्योंकि सारी वर्किंग रेडियो बटन के क्लिक पे है तो जरूरी नहीं है कि आपको फंक्शन क्रिएट करना, चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। मतलब क्या है मेरा, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए, सेम एज ऑल दी एग्जाम्पल्स, HTML हेड, टाइटल, बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया है और बॉडी के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग भी मेंशन किया है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आप चाहो तो बॉडी टैग में डायरेक्टली कंट्रोल्स प्लेस कर दो, अगर आप चाहो तो बॉडी टैग के अंदर फॉर्म टैग को मेंशन कर सकते हो, या फिर हम टेबल को भी काम में ले सकते हैं ताकि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली अलाइन। तो तीनों में से जो भी तरीका आपको समझ में आए आप उस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैंने एक लेबल क्रिएट किया है। हमेशा से मैं जितना भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाती आई हूँ अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल में, या तो मैंने पैराग्राफ टैग को काम में लिया है या फिर मैंने डायरेक्टली टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा दिया है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लेबल टैग को यूज करके भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हो। तो यहाँ पे लेबल टैग को स्टार्ट किया है, सिलेक्ट एनी कलर, लेबल टैग को क्लोज कर दिया है, फॉलोड बाय BR टैग। अब यहाँ पर मुझे 3 रेडियो बटन्स क्रिएट करने हैं, तो इनपुट के साथ में टाइप एट्रीब्यूट को हम काम में लेंगे और रेडियो वहां पे स्पेसिफाई करेंगे। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। अब यहाँ पर मैं किसी भी तरीके का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं करवाना चाहती, तो मैंने चेक्ड प्रॉपर्टी को काम में नहीं लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी भी तरीके का रेडियो बटन पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो रेडियो बटन का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आपको उन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन रेडियो बटन की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम काम में लेते हैं नेम एट्रीब्यूट। तो तीनों जो रेडियो बटन्स हैं मैंने उनका नेम RAD सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एज सच कोई स्क्रिप्ट टैग नहीं बनाया है, तो मैं यहाँ पे इन पे कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग कैलकुलेशन इंप्लीमेंट नहीं करवा रही, लेकिन यहाँ पर मैंने ID मेंशन किया है ताकि हम हैबिट में रहे और पता रहे कि हाँ अगर फ्यूचर में वर्किंग इंप्लीमेंट करनी हो तो इजीली रेडियो बटन एक्सेस हो जाए। इस प्रोग्राम में अगर आप ID नहीं भी मेंशन करोगे तो भी यहाँ पे परफेक्टली काम होगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करने हो, स्क्रिप्ट टैग को यूज करके काम करना हो, तो फिर डिजाइनिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले से ही मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट वाले रेडियो बटन की ID है R1, सेकंड वाले रेडियो बटन की ID है R2 एंड थर्ड वाले रेडियो बटन की ID है R3। अब यहाँ पे जो वर्किंग है वो ये है कि जैसे ही मैं इस रेडियो बटन पे क्लिक करूं वैसे ही वर्किंग इम्प्लीमेंट हो जाए। तो किसी भी कंपोनेंट पे जब हम माउस के लेफ्ट बटन के थ्रू क्लिक करते हैं तो वहां पर ऑन क्लिक इवेंट काम में आता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर बटन के साथ ही वर्किंग इम्प्लीमेंट करें, इमेज के क्लिक पे कुछ काम करवाना है या किसी भी कंपोनेंट के क्लिक करते ही कुछ काम करवाना है तो वहां पे हम ऑन क्लिक को ही काम में लेंगे। तो इस रेडियो बटन के साथ में मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा है और ऑन क्लिक पे मुझे क्या करवाना है, जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है उसके बैकग्राउंड कलर को मुझे चेंज करवाना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, फिर हमें वहां पर चेक करना पड़ेगा कि इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID R1 डॉट चेक, अगर वो ट्रू है
तो क्या करवाओ। तो मुझे वो वाला पार्ट इम्प्लीमेंट नहीं करना जो एक ही शिफ्ट में काम हो सकता है, तो लाइंस ऑफ कोड को क्यों इंक्रीज करना। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को काम में लिया है और बीजी कलर प्रॉपर्टी को यूज करके कलर को सेट कर दिया। तो डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिम्सन। देखिए यहाँ पे ऑन क्लिक के साथ में जो भी वैल्यू आती है, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू या की वैल्यू का पेयर जो हम लिखते हैं, वैल्यूज को मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे कलर की जो वैल्यू है वो भी कोट्स के अंदर आती है। तो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं आएंगे, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स नहीं आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो कलर का नेम है वो सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन किया है, ताकि प्रॉपरली मेरा स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म हो जाए। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इस फर्स्ट वाले रेडियो बटन पे क्लिक करूंगी, तो क्लिक करते ही यहाँ पे क्या होता है, एक वर्किंग एग्जीक्यूट होती है। तो डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम लोग बीजी कलर प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं, और जो कलर मैंने सेट किया है दैट इज क्रिम्सन। अब ये तो था हमारा जितना भी स्टेटमेंट है, ये वो बुलेट जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करेगा। एक्चुअली में टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए मेंशन करना पड़ता है टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे क्रिम्सन मेंशन कर दिया है, फॉलोड बाय बीआर टैग। अगेन दोबारा से इनपुट टैग है, input type is equals to radio, name is equals to RAD, ID is equals to R2। अब इसके भी क्लिक पे मुझे कुछ काम करवाना है, तो अगेन मैंने ऑन क्लिक इवेंट को काम में लिया है। डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इज इक्वल्स टू चॉकलेट्स, अगेन सिंगल कोट्स के अंदर है, और ये है मेरे रेडियो बटन के साथ में डिस्प्ले होता हुआ टेक्स्ट दैट इज चॉकलेट। सेम गोज फॉर द थर्ड स्टेटमेंट एज वेल। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू RAD, ID R3 एंड ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर सैल्मन, और ये है टेक्स्ट जो मैंने इस रेडियो बटन के साथ में डिस्प्ले करवाया है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें हर बार फंक्शन को ही काम में लेना है। अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी को यूज करके भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप ऑन क्लिक के साथ में एक फंक्शन कॉल करवा लो, फॉर एग्जाम्पल चेंज कलर। फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करेंगे, चेंज कलर फंक्शन को क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आईडी की हेल्प से हर एक रेडियो बटन को एक्सेस कर सकते हो, और चेक्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से पता लगा सकते हो कि रेडियो बटन सिलेक्टेड है या नहीं। अब अगर सिलेक्टेड है तो क्या करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इज इक्वल्स टू क्रिम्सन, इसका चॉकलेट एंड लास्ट वाले का सैल्मन। तो दोनों तरीके यहाँ पे एप्लीकेबल है। एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिम्सन पे क्लिक कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सैल्मन पे सेलेक्ट किया है, देखिए कलर यहाँ पे फिर से चेंज हो गया। फिर मैंने चॉकलेट को सेलेक्ट किया और फिर से कलर चेंज हो गया। तो रेडियो बटन के क्लिक पे अगर हमें कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, तो उसके लिए हम रेडियो बटन के साथ में ऑन क्लिक इवेंट को काम में ले सकते हैं। तो दैट वाज द लास्ट एग्जांपल ऑफ रेडियो बटन। अब किसी को भी इस भी पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है